आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं भजन संहिता 32वें अध्याय उसके पहले आयत से। कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इन दोनों वचन को जब हम पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर किन लोगों के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें, परमेश्वर किस प्रकार चाहते हैं कि हम जिए, और जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है उसे कैसा होना चाहिए। आपने कई बार ध्यान दिया होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब लोग प्रार्थना कराने के लिए आगे जाते हैं उसमें हम देखते हैं हजारों लोगों में कुछ ही लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है, या फिर अगर गिनती 100-200 है तो शायद 20 या 30 लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर बाकी लोगों के जीवन में काम करना नहीं चाहता है? क्या परमेश्वर बाकी लोगों को चंगाई देना नहीं चाहता है? क्या परमेश्वर बाकी लोगों को छुटकारा देना नहीं चाहता है? परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करना चाहता है, लेकिन पता है समस्या कहां पर है? समस्या ये है कि बहुत थोड़े लोग इस प्रकार उसके उपस्थिति में आते हैं कि वो उनके जीवन में काम कर सके। अब देखिए यहां पर वचन क्या कह रहा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसके पाप का यहोवा लेखा ना ले, जिसके पाप ढांपे गए हैं। इसका मतलब क्या है? आप अगर ये बात समझ जाए कि आपको हर एक दिन पश्चातापी होकर जीना पड़ेगा, तो आप समझेंगे एक ऐसा जीवन जिस पर जीवन को परमेश्वर चाह रहा है, वो जीवन सिर्फ एक दिन क्षमा मांगने वाला, एक दिन पश्चाताप करने वाला जीवन नहीं, बल्कि हर एक दिन पश्चातापी जीवन जीकर चलने वाला जीवन है परमेश्वर के प्रिय लोग। और इस वचन के अनुसार जब हम ये समझ रहे हैं कि कौन धन्य है, कौन परमेश्वर के नजदीक है, कौन उसके हजूरी में आकर उससे प्राप्त कर सकता है, जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं और जिसके पाप ढांपे गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप उसके करीब रहना चाहते हैं? क्या आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु से हासिल कर सकें? आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं, बहुत ही वो गुप्त मैं आपको हथियार बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप जब समझेंगे और सोचेंगे, विचार करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं पुराने नियम के हर एक उन हालातों को जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में लेकर आया, और परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसा बनाया कि वो पश्चाताप करें। चाहे वो मूसा को आप देख लीजिए, चाहे वो आप देख लीजिए दाऊद को देख लीजिए, चाहे वो आप देख लीजिए हन्ना को आप देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए नेहमिया को। ये क्या प्रार्थना करते थे? इनका प्रार्थना कैसा था? समझिएगा जो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग परमेश्वर के नजदीक क्यों थे? क्यों परमेश्वर इन्हें पसंद करता था, या क्यों परमेश्वर उनके जीवन में काम करता था? क्योंकि ये परमेश्वर से छिपाते नहीं थे। ये लोग परमेश्वर के सम्मुख जाकर ऐसा जीवन जीकर इन्होंने दिखाया है जिस जीवन में पश्चाताप है। आपको पता है, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है वो छिपाता नहीं है। आपने कोई ऐसा काम किया है जो काम सही नहीं है, जो काम परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहणीय नहीं है, लेकिन उस बात को आप क्या कर रहे हैं? आप छिपा रहे हैं, और उस बात के कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे। आपको पता है मैंने क्या किया है? पाप किया है, मैंने ऐसा काम किया है जो मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है और नहीं चाहता है कि मैं ऐसा काम करके वो जीवन बीताऊं जिस जीवन में मैं जी रहा हूं। आप क्या करते हैं? आप छिपाते उससे। छिपाते पता है कैसे? आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप
बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, आप संगति में जाना छोड़ देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ऐसे सोचते हैं कि मैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं छिपा लूंगा उससे वो सारी बातें। लेकिन दाऊद छिपा नहीं पाया, दाऊद छिपा नहीं पाया। जब नाथान दाऊद के पास आकर ये बोलता है कि तूने पाप किया है, उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने कहानी सुनाया और उस कहानी में दाऊद अपने आप को पाता था और दाऊद ने तुरंत अंगीकार किया, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। आज देखिए, बात ये नहीं है कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। बात ये है, क्या हम पश्चातापी हैं? क्या हम अपने अपराधों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आ रहे हैं? पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप पाप है। वो काम जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, वो काम, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, वो पसंद नहीं करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। अंत का समय निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, ये बात सबको पता है। तो अब हम क्यों छिपा कर बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने गुनाहों को छिपा रहे हैं? क्यों हम अपने पापों को छिपा रहे हैं? पाप या गुनाह छिपाने का मतलब यह है कि हम उसको संजोए बैठे हैं, उसको हमने अपने करीब रखा है, अपने पास रखा है। और परमेश्वर को क्या बोल रहे? प्रभु, मुझे तू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यही काम, यही बात मुझे चाहिए जिसके अनुसार मैं जी रहा हूं प्रभु, जो मैं कर रहा हूं। और परमेश्वर पता क्या कह रहा है? जब तक तू उसे छोड़ेगा नहीं, तेरे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हमारा जो अपराध है वो क्षमा किया जाना चाहिए, हमारे पाप ढांपे जाने चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पापों का यहोवा लेखा ना ले, ऐसा जीवन हमें जीना है। कुछ लोगों का संकल्प है, मैं अगले 20 साल में एक ऐसा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं अच्छा बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आज प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? 20 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद वो फ्यूचर की बात है। आज प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में क्या हम उससे कुछ छिपा रहे हैं? वर्तमान में क्या हम परमेश्वर से कुछ छिपा रहे हैं? वर्तमान में क्या हम उससे दूर भाग रहे हैं? अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो छिपा के रखी है, जो संजोए रखी है, उस बात के कारण हम उसके करीब नहीं जाएंगे। हमें दूर रहना पड़ेगा परमेश्वर से। परमेश्वर से दूर रहने का मतलब आप समझते हैं? झुंड से अलग किया गया शिकार है, जो शिकारी के नजरों में है, और कभी भी शिकारी आकर उस शिकार को अपना आहेर बना सकती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप प्रिय है उस परमेश्वर के लिए, वो आपको खोना नहीं चाहता है। वो आपसे इतना प्यार करता है जितना प्यार इस संसार में आपसे कोई नहीं करता है। इसीलिए हर दिन वो अपना वचन आप तक पहुंचाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब आप इस वचन को सुनकर इसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है। आज मैं बात करना चाहता हूं पश्चाताप के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूं हर दिन के पश्चाताप के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा? आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैंने आज गुनाह किया, मैं संडे को जाकर क्षमा मांगूंगा चर्च में। देर हो सकता है, देर हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोग। हम आज जीवित हैं, कल हमारे साथ क्या होगा किसी को नहीं पता है। कल हम किस हालात में होंगे किसी को नहीं पता है। जो है आज है। यीशु ने हमें आज जीना सिखाया है। अगर आप 10 साल बाद की बात को सोचकर आपके आज को अगर आप बिगाड़ रहे हैं, तो आपने उस शिक्षा को जाना ही नहीं जो यीशु ने दिया। यीशु ने कहा, कल के विषय में चिंता मत कर, आज के लिए आज का दुख काफी है। हम 10 साल बाद के बातों को लेकर चिंता करके दुख में पड़े हुए हैं। यीशु कह रहे हैं, अगर तेरा आज सही है तो तेरा कल भी सही होगा। अगर तेरा आज का दिन सही है तो तेरा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं उसे सही करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? प्रेजेंट में अगर उन बातों को लिए हुए हम चल रहे हैं
तो फ्यूचर हमारा कैसा होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों? हमारा फ्यूचर वही है जो हमारे प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में पश्चाताप है, अगर वर्तमान में पश्चातापी जीवन है, हर दिन अब ये कह सकते हैं यीशु ने लहू बहाया, मैंने क्षमा मांगा, मेरे सारे अपराध क्षमा हो गए। पिछले आपने जो किए थे ना पाप, वो क्षमा हुए, लेकिन अब आगे जो आप करेंगे उसका क्या? आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो पाप करता ही नहीं हूं, ना मैं विचार से करता हूं, ना मैं जुबान से करता हूं, ना मैं सुनने से। हर एक व्यक्ति पाप में है, हर एक व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में है, हर एक व्यक्ति पाप में है, हर एक व्यक्ति कमजोर है। अगर वो व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कमजोर नहीं हूं, इसका मतलब वो गलत फहमी में है। हर दिन पश्चातापी होकर हमें जीना पड़ेगा। यीशु उनके करीब है जो पश्चातापी है। आपने गुनाह किए या आपने गुनाह नहीं किए, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन क्या आप हर दिन पश्चातापी होकर जी रहे हैं? अगर आप पश्चातापी होकर जीना चाह रहे हैं, आप उसके नजदीक होंगे। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं आज इस वक्त इस वचन के अनुसार प्रभु आपको छुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझिए इस बात को, दाऊद के नजदीक क्यों था परमेश्वर, या दाऊद परमेश्वर के नजदीक क्यों था? क्योंकि वह पश्चातापी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। दाऊद के जरिए लिखा गया हर एक भजन संहिता को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने पश्चाताप किया है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को शून्य किया है। अब जब यीशु के क्रूसीकरण को याद करते हैं, यीशु के साथ 2 चोरों को लटकाया गया। आप समझिएगा, पश्चाताप का मतलब परमेश्वर के लिए कितना बड़ा एक निर्णय है। जब हम लेते हैं इस निर्णय को, प्रभु तुरंत हमारे जीवन में काम करता है। उस चोर ने लटके हुए अवस्था में उसने पश्चाताप किया और यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज हम इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, जस्ट मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी को मैं दर्शा कर नहीं बोल रहा हूं कि आप आज चले जाएंगे, आप कल चले जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है, जो उम्र परमेश्वर ने आपको दिया है उस उम्र तक आपने जीना है। हालेलुया। उस उम्र तक आप पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु आपको दीर्घायु दे, मेरी ये प्रार्थना है। लेकिन जस्ट उदाहरण के लिए आप समझिए, अगर आज मैं इस संसार को छोड़कर चला जाता हूं या आज आप इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर पश्चाताप नहीं किया तो क्या हम उसके राज्य में होंगे? हर दिन ऐसे जिए कि वो आखिरी दिन है। हालेलुया। हर दिन को इस प्रकार जी लीजिए कि वो आपका आखिरी दिन है। तब आपको उन तमाम दिनों के अहमियत के बारे में पता चलेगा। आप ये कहेंगे मेरे पास 50 साल या 60 साल या 70 साल और है, कोई नहीं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा। मैंने क्या कहा, अगर आपका प्रेजेंट सही नहीं है, आपका फ्यूचर सही नहीं होगा। और किसी को नहीं पता वो उसके फ्यूचर के कौन से उम्र तक पहुंचेगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, अगर पश्चातापी होकर हम जी रहे हैं, हर दिन हमें पश्चाताप करना है। यीशु ने क्या कहा, अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे। प्रतिदिन आपको ये समझना है आप कौन है। प्रतिदिन आपको ये समझना पड़ेगा आप कौन थे। प्रतिदिन आपको ये समझना पड़ेगा परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। प्रतिदिन आपको ये समझना पड़ेगा आपको अपना क्रूस कैसे उठाना है। प्रतिदिन आपको ये समझना पड़ेगा यीशु ने जो लहू बहाया है, क्या वो बहुत ही सस्ता लहू था या क्या वो बहुत ही कीमती था। यीशु के लिए क्या वो बहुत आसान था आपकी या मेरे लिए लहू बहाना, कि हम पाप से छुड़ाए जाए। इसीलिए उसके वचन में लिखा है ना, हम छुड़ाए गए हैं उन तमाम बातों से, फिर से उसमें ना जाए।
फिर से हम दास ना बन जाए, क्योंकि दोबारा कोई बलिदान देने के लिए नहीं आएगा। एक बलिदान दे दिया गया है परमेश्वर के प्रिय लोगों, दोबारा वो बलिदान नहीं देगा हम में से किसी के लिए भी। इसलिए समझिए, पश्चाताप करने वाले लोग उसके नजदीक होते हैं। मुझे नहीं पता आपके जीवन में कमी या कमजोरी क्या है, वो जानता है। वो जानता है कुछ चीजें आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं छूट रहा, लेकिन पश्चाताप अगर होगा तो उसका अनुग्रह बना रहेगा। पश्चाताप करने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं होता। इस बात को समझिए, परमेश्वर क्यों हमें हर दिन पश्चाताप में लाना चाह रहा है, क्योंकि वो देखता है कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को नम्र बना रहा है, पश्चातापी बना रहा है और ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है जो जीवन परमेश्वर चाहता है कि वो जिए, तो वो अनुग्रह करेगा, वो अनुग्रह करेगा, वो मौका देगा। लेकिन आप पश्चाताप ही नहीं करते हैं, इसका मतलब आप उससे दूर है, आप उसके नजदीक नहीं आना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, मैं संभाल लूंगा, जो बातें हैं मेरे जीवन में है थोड़ा दूर कर लूंगा, मैं थोड़े समय बाद हाँ मैं फ्री हो जाऊंगा। ये बात आप सोच रहे, परमेश्वर ये नहीं सोच रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है, प्रेजेंट में अगर आप उसके साथ नहीं है तो फ्यूचर में आप नहीं होंगे, आप फ्यूचर में नहीं होंगे उसके साथ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज छोटी सी बात आपने छिपा लिया, कल बहुत बड़ी बात आप छिपा लेंगे और आप कहेंगे परमेश्वर को कुछ नहीं पता। दाऊद कहता है, मैं तो कहीं भी नहीं छिप पाया प्रभु, मैं तो कहीं भी नहीं छिप पाया प्रभु, मैं जहां भी जाता हूं मैं तुझे पाता हूं प्रभु, क्योंकि तू स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी में पैर रखने वाला परमेश्वर है। मैं कहां छिपूं, मैं कहां जाऊं प्रभु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे जवान भाई और बहनों, उससे कुछ भी मत छिपाइए। जहां आप छिपाएंगे मिस्टेक्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मिस्टेक्स। उससे बात कीजिए, क्योंकि यशाया उसका 1:18 में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास आओ बात विवाद करो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की भी हो वो हिम के नए श्वेत किए जाएंगे। परमेश्वर हमसे सुनना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। और परमेश्वर तर्क वितर्क नहीं करना चाहता है, परमेश्वर बात करना चाहता है। परमेश्वर कहेगा तेरे जीवन में यह निकाल देना, क्या प्रॉब्लम है, अगर तू निकालता है, तू दूर करता है, तो अभी मैं तुझे आजाद करूंगा और मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा। व्यभिचारिणी स्त्री जब यीशु के पास लाई गई, यीशु ने क्या कहा, तूने जो भी किया कोई नहीं, अब पाप मत करना, जा, पहले तूने जो भी किया नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद मत करना। समझ रहे आप, परमेश्वर जानता है कमजोरी है, लेकिन वो ये भी जानता है पश्चाताप करने वाले लोग जिएंगे और वो धर्मी बनेंगे, और धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे उठकर खड़े हो जाएंगे। मैं आप उत्साहित करना चाहता हूँ आप सभी को, परमेश्वर के प्रिय लोग, हर दिन क्षमा मांगना सीखिए, हर दिन पश्चातापी बनना सीखिए, क्योंकि पश्चाताप करने वाले उसके करीब होते हैं, पश्चाताप करने वाले परमेश्वर के नजदीक होते हैं। और जो व्यक्ति पश्चातापी जीवन जीते हैं वो घमंडी नहीं होते। जो पश्चातापी जीवन जीते हैं वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने की कोशिश करते हैं। जो पश्चातापी जीवन जीते हैं वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। जो पश्चातापी जीवन जीते हैं वो पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो पश्चातापी जीवन जीते हैं वो अपने गुनाहों को छिपाते नहीं हैं, स्टोर करके नहीं रखते हैं, बल्कि उजागर करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, अपने अगुओं से बात करते हैं और उस चीज से निकलने का समाधान ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, ताकि वो प्रभु में बढ़ सके। छिपा रहे हैं तो प्रभु में भी आप नहीं बढ़ पाएंगे, आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोग। इसलिए मत छिपाइए, मत छिपाइए, पश्चातापी बन जाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर के नजदीक रहने वाला हो, जो परमेश्वर को नजदीक प्राप्त करने वाला हो, और जिसके जीवन से पश्चाताप झलके और जो उसके राज्य के लिए हमेशा तैयार रह सके। समझ लीजिए इस बात को। आज मेरा दिन है, शायद आज मेरा आखिरी दिन है इस धरती में। कल के विषय में मैं नहीं जानता हूं, इसलिए आज मैं पश्चाताप करूंगा। हालेलुया, अभी मैं पश्चाताप करूंगा। दिस इज योर डे, ये आपका दिन है, ये आपका समय है। पश्चाताप करना मत भूलिएगा। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है,
कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बात को मिस कर देते हैं। प्रभु की हजूरी में उन बातों को अंगीकार करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर समय तैयार रहे उसके राज्य के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए पिता। धन्यवाद आपके अद्भुत भलाई के लिए प्रभु, और उस महान प्रेम के लिए जिस प्रेम के कारण हर दिन आप हमसे बात करते हैं। विशेष रूप से वचन सुनने वाले प्रभु भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु आप उनके हृदय में अद्भुत पश्चाताप आप दीजिए पिता, ताकि वो हर दिन पश्चातापी जीवन जिए, क्योंकि जो पश्चातापी होते हैं प्रभु परमेश्वर, वो आपके नजदीक होते हैं, आप उनके नजदीक होते हैं प्रभु। वो आपको भाने वाला जीवन जीते हैं पिता, और प्रभु वो हमेशा उस अनंत जीवन के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार रहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।